नमस्कार, आप देख रहे हैं चैंपियन, जिनका वेलकम किया गया एक अलग अंदाज में। बारबाडोस से जब विमान इस पूरी चैंपियन विश्व विजेता टीम को लेकर उड़ा तो सबकी निगाहें टिक गई थी दिल्ली की एयरपोर्ट पर कि कब हिटमैन बाहर आएंगे, विश्व विजेता की ट्रॉफी को साथ लेकर आएंगे और साथ में ये जो पूरी फौज है जिसके सामने दुनिया की हर टीम नतमस्तक होती नजर आई और भारतीय तिरंगा सर्वोच्च स्थान पर फहराता हुआ नजर आया। वो पूरी की पूरी टीम दिल्ली में आते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मिली और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीर जब प्रधान सेवक को वो ट्रॉफी सौंपते हुए वो खिलाड़ी जिनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो अब आपको नजर नहीं आएंगे, जैसे खुद रोहित शर्मा T20 से अलविदा कह चुके हैं, चीकू यानी कि विराट कोहली अलविदा कह चुके हैं, रविंद्र जडेजा अलविदा कह चुके हैं और कोच से राहुल द्रविड़ अलविदा कह चुके हैं। लेकिन हम कह रहे हैं वेलकम चैंपियन। जो आंकड़े नजर आए, जो रिकॉर्ड बने उनको भी देखिए। भारत ने बिना कोई मैच गवाए वर्ल्ड कप जीत लिया। अजय के साथ इस पूरे वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई और अंत तक अजय ही रहा। 8 मैच जीतकर भारत विश्व चैंपियन बना और इस दौरान कई रिकॉर्ड बने। हार्दिक पांड्या इस वक्त दुनिया के टॉप ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा जरा देखिए और कौन कौन से रिकॉर्ड बने। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने सबसे बड़ा स्कोर बनाया और सबसे बड़ा स्कोर बनाने के दौरान मैच फंसा, लेकिन भारत ने जिस अंदाज में बॉलिंग की उसने इस पूरे वर्ल्ड कप को सबसे यादगार बना दिया। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले रोहित शर्मा सबसे उम्रदराज कप्तान हैं। क्या फर्क पड़ता है, उनकी बल्लेबाजी देखिए। कहते हैं कि उनकी फिटनेस को लेकर क्वेश्चन है, लेकिन जब वो डाइव लगाकर कैच पकड़ते हैं तो उनकी फिटनेस को भी जरा देखिए। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 में 1478 बाउंड्री लगी और 515 छक्के लगे। हालांकि आप जानते हैं यह भी कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड कप है सबसे स्लो वर्ल्ड कप रहा है। इसकी पिच सबसे स्लो पिच रही है। इसके अलावा इस पिच पर सबसे लो स्कोरिंग मैच भी रहे, उसके बावजूद 515 छक्के लगे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को भी इस तरह देखिए। यह तस्वीर बहुत बेहतरीन है क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत के वो प्रधानमंत्री हैं
और जो भी जीत भारत की किसी भी टीम की होती है वो एक सेनापति के तौर पर प्रधानमंत्री की होती है और उनको नमो यानी कि नरेंद्र मोदी के तौर पर नंबर 1 की रैंक के साथ टी शर्ट को गिफ्ट करते हुए जयंत। अब आपको एनालिसिस करते हैं क्योंकि एक बड़ी परेड होनी है मुंबई के अंदर, देश की आर्थिक नगरी के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से बस की छत के ऊपर विश्व विजेता की ट्रॉफी होगी और फिर एक बड़ी परेड चलेगी, वो बताएगी पूरी दुनिया को कि हम क्यों विश्व विजेता बने हैं। लेकिन जिस टीम को हम दिखा रहे हैं ना, इसमें से आप शायद एक भी खिलाड़ी ऐसा ना चुन पाओ जिसके लिए आप कहें कि शायद वो भविष्य नहीं था, वो वर्तमान नहीं था। क्रिकेट कोच अनिल सिन्हा जी हमारे साथ हैं और साथ में नेशनल क्रिकेटर गौरव मीणा जी हमारे साथ हैं। अनिल सिन्हा जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जब ये फाइनल मुकाबला था हम साथ ही यहां पर बैठकर न सिर्फ पहले 5 ओवरों की कमेंट्री कर रहे थे बल्कि हम बता भी रहे थे कि भारत क्यों जीतेगा और उसके पीछे की वजह ये पूरी की पूरी टीम है। शायद इसमें से एक खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसके रहने पर पिच पर इंडिया टीम हारे, ये सोच भी सकती है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भारतीय टीम को और पूरे भारतीय वासियों को मुबारकबाद हो वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सेकेंडरी चीज़, जैसा आपने कहा कि अपन जिस फाइनल था उसमें साथ थे जी। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आई थी वो ये थी कि हम एक टीम के रूप में खेल रहे थे। किसी भी एक प्लेयर की इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। समय आने पे हर प्लेयर फ्रंट से लीड करके, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उसने अपना कंट्रीब्यूट किया। स्पेशली इन द फाइनल्स जब अपनी बात चल रही थी कि विराट कोहली एंड शिवम दुबे जो कि पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, लेकिन इस स्तर के जो बड़े प्लेयर होते हैं वो प्लेयर कभी भी किसी भी समय अपना बेस्ट देने के लिए ऑलवेज डिटरमाइंड होते हैं और वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जब जरूरत होगी टीम को, जब वो निश्चित रूप से मुझे याद आ रही है क्योंकि इस बात का डिस्कशन हमने तब भी किया था कि कप्तान कितने कॉन्फिडेंट थे विराट कोहली को लेकर। उन्होंने कहा था कि विराट कोहली ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए बचा कर रखी है और विराट कोहली ने निराश नहीं किया, एक छोर पर अकेले खड़े रहे। एकदम सही कह रहे हैं आप कि विराट कोहली, अगर आप देखें कि बीच के अंदर लास्ट टाइम अपने वर्ल्ड कप भी खेले थे वनडे वाला, उस समय भी विराट कोहली जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आईपीएल था उस समय बहुत फेल थे और जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप में गए उनका एकदम माइंड सेट चेंज हो जाता है। जितने बड़े प्लेयर होते हैं देर वो हमेशा होमवर्क करते हैं, जिसको कहते हैं कि अपन ग्राउंड के बाहर टूर्नामेंट वाइज अपना होमवर्क करते हैं, उसके अंदर किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो कि विराट कोहली इसके लिए बहुत अच्छा होमवर्क किया। ठीक है गौरव, क्योंकि जो विश्व विजेता टीम है इसमें 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब T20 में नजर नहीं आएंगे। विराट कोहली नजर नहीं आएंगे, रोहित शर्मा नजर नहीं आएंगे और अजय जडेजा नजर नहीं आएंगे, रविंद्र जडेजा नजर नहीं आएंगे। मेरा सवाल यह कि एक दौर हमने वो देखा है जब सचिन, सौरव, द्रविड़ इन्होंने संन्यास लिया था तो इनको बेंच स्ट्रेंथ देने के लिए एक तरफ से सहवाग थे, दूसरी तरफ से गौतम गंभीर थे, तीसरी तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को हम मान सकते हैं। इस वक्त क्या हम ये कहें कि भाई गिनने बैठेंगे तो शायद पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, इतनी लंबी चौड़ी बेंच स्ट्रेंथ है, ABCD सब टीम तैयार है। बिल्कुल सर, बहुत बेंच स्ट्रेंथ बहुत है और सर जो रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा इन्होंने अपना 100% दिया है। ये मतलब अपने लिए नहीं सोचा, ये टीम के लिए सोचा और उन्होंने पूरा 100% दिया। इन्होंने प्रोसेस पे काम किया है, शुरू से लास्ट तक यही सोचा कि नेशन फर्स्ट, तो वही आगे आके आया है और ये वर्ल्ड कप इसलिए अपन जीते हैं क्योंकि 100% सबने दिया है। ये बहुत खुशी की बात है और अभी मेरे को बहुत खुशी हो रही है। उस टाइम मैच देख रहे थे, एक टाइम तो लग रहा था कि 30 पे 30 है, बट लेकिन नहीं सीधा कहिए ना, जब अक्षर पटेल के एक ओवर के अंदर 24 रन गए थे तो गले में फंस गई थी। बिल्कुल सर, भाई विक्ट्री शायद हाथ से चली गई। बिल्कुल सर, लेकिन बहुत गर्व की बात है और पूरा इंडिया खुश है और पूरा क्रिकेट परिवार पूरा इंडिया का बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा गौरव, उस वक्त क्या कहा होगा रोहित शर्मा ने, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई 4 ओवर जब बचे थे तब रोहित शर्मा ने सबको बुलाया और कहा कि यही तो नहीं पता क्या कहा। आपको पता है क्या कहा होगा कि पूरी की पूरी टीम बदल गई उसके बाद, 24 रन एक ओवर में खाए और उसके बाद 26-27 रन को डिफेंड करते हुए 7 रन से मैच जीत जाए T20 में और बेहतरीन बल्लेबाज दूसरी टीम के पिच पर हो। बिल्कुल सर, ये बस वो ऐसा लग रहा था कि कोई युद्ध
लड़ रहे हो, मतलब ऐसा फाइट था बिल्कुल कि करो मरो, मतलब जीतना ही है वो। हर कोई एक आदमी नहीं है इसमें, पूरी टीम है, कोचिंग स्टाफ है, राहुल द्रविड़ सर है, ये मतलब बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था जी, पूरा 100% दे रहे थे, बट ये क्रिकेट है सर। ठीक है अनिल जी, क्योंकि एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी विदाई होती है विश्व विजेता के तौर पर। क्या आपको लग रहा है कि राहुल द्रविड़ की विदाई बिल्कुल सही टाइम पर है? इसके अलावा जो 3 बाकी हमारे बेहतरीन खिलाड़ी, महानतम खिलाड़ी जो हैं, उनकी भी विदाई बिल्कुल सही टाइम पर है, क्योंकि इसमें कोई दो राय मुझे नजर नहीं आता कि उनके बैट पर अभी बहुत क्रिकेट बचा हुआ है और बचा हुआ था। और रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, हम चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो गए, उनकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो गई, हम चाहते हैं कि वो रहें, लेकिन आपको लग रहा है बिल्कुल सही टाइमिंग है? नहीं, निश्चित रूप से एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है राहुल द्रविड़ के लिए, और एक बहुत बड़ा फेयरवेल कह सकते हो टीम की तरफ से कि उन्होंने एक विश्व विजेता की ट्रॉफी दी। रही बात जो आप कह रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजय जडेजा, अगर आपने देखा हो कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी जब पीक पे था, जब उन्होंने क्रिकेट को छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि एक प्लेटफॉर्म, जब आप चैंपियन साइड्स में होते हैं, जब जो प्लेयर आपको रिप्लेस करते हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंस प्लेयर, जो कि बाकी बचे हुए प्लेयर इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सही समय पे, बहुत जब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, उसके बाद में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही समय पर उनको चांस देंगे तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस, जैसा कि बताया मीना जी ने, कि नेक्स्ट वर्ल्ड की भी तैयारी करनी है, उन प्लेयर को भी मैच्योर करना है, नए प्लेयर को चांस देंगे, नए प्लेयर को ये जो प्रेजेंट जो विश्व कप टीम है उसके साथ में खेलेंगे तो निश्चित रूप से मैच्योर होंगे। लेकिन कई बेंच पर जो थे उनको एक अच्छा अनुभव मिला होगा, वो आगे चलकर लीड करेंगे देश को। उसमें चाहे जायसवाल हूँ, चाहे संजू सैमसन हूँ, या फिर चहल हूँ, और भी बहुत से थे जो बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे, और उनको एक अनुभव तो होता है ना, बाहर से बैठकर भी वर्ल्ड कप का जो प्रेशर होता है वो झेला जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, अनुभव तो खैर जितनी क्रिकेट अभी राजस्थान इंडिया में हो रही है आईपीएल के रूप में, या जितनी सीरीज़ हम खेल रहे हैं, इसमें अभी जैसे अभी जिम्बाब्वे टीम गई है, जिम्बाब्वे टीम को अगर आप देखें, अपन बी टीम कह सकते हैं, लेकिन वो इंडिया की मतलब टॉप परफॉर्मर्स हैं आईपीएल के अंदर, तो इसलिए बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि आप कभी भी किसी को भी मौका दे सकते हैं, एक अच्छी प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर सकते हैं, सारी चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अनिल जी कि उनको भी लगा होगा कि अब देश के बाकी खिलाड़ी तैयार हैं और इसलिए अब उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि एक शब्द है काश। इस काश के साथ बहुत कुछ जुड़ा है। भारतीय ये कहने लगे काश ये संन्यास ले ले तो शायद किसी का नंबर आ जाए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या फिर काश अब ये और खेलता। ये जो काश है ना, इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा है, और शायद इस वक्त पूरा देश कह रहा है कि काश विराट कोहली और खेले, काश रोहित शर्मा और खेले, काश रविंद्र जडेजा और खेले, और यहां से उनका जो रुतबा है ना सर, वो मरते दम तक इतना ही रहने वाला है, और ये खासियत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विरोधी टीम, विपक्षी टीम ने, मिलर ने ये कहा कि भाई बुमराह का एक ओवर बाकी था और वो प्रेशर था और इसलिए वो छक्के के लिए खेले, क्या वाकई में बुमराह का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर टीम के ऊपर था, उसने भी विरोधी टीम को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया दूसरे बॉलर्स के साथ? नहीं, जैसे अभी टॉपिक जैसे अपने डिस्कशन हुआ था कि जब 4 ओवर बचे थे, रनर बॉल चाहिए था, तब रोहित शर्मा ने सबको इकट्ठा किया और सब क्या चीज़ बोली, आपने क्वेश्चन किया क्या बोला होगा। यहाँ पे आके सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, सडनली सारे प्लेयर टेक्निक में ना बात के मेंटोर, यानी कि जो अपन कहते हैं मेंटोर का रोल प्ले करते हैं। मेंटोर रोल में ये है कि अगर पूरे मैच को अपन देखें या पूरे टूर्नामेंट को अगर आप देखें, किसी भी हर प्लेयर ने जो भी 11 में खेला या 12 प्लेयर को मौका मिला, हर प्लेयर ने किसी ना किसी मौके पे टीम जब गंदे पोजीशन में थी उसे अच्छे पोजीशन में लेके आया। अक्षर पटेल जो कि आप देखें अपने 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, तो आप उस इनिंग को नहीं भूल सकते जो अक्षर पटेल ने खेली है। 47 रन के बाद बहुत बड़ी इनिंग थी वो, तभी अपन बात कर रहे हैं कि इतने रन बन गए, इतने चेसेबल टारगेट हो गया। अक्षर पटेल ने विकेट्स भी नहीं है। हाँ, उसी तरह जैसे आप बुमराह की बात कर रहे हैं, तो बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलर थे। आउट ऑफ 4 ओवर 12 बॉल उनकी बाकी थी और उन्होंने प्रूव किया कि सिर्फ 6 रन ही दिए, यानी कि जैसे जैसे आखिरी में जाते हैं रन क्वेश्चन एकदम से बढ़ती है और वो प्रेशर निश्चित रूप से सामने वो झेल नहीं पाए साउथ अफ्रीकन्स, एंड विकेट क्रूशियल कैचेज एंड क्रूशियल विकेट गिरे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, शायद इससे बड़ा कोई पल नहीं हो सकता भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों के लिए, खिलाड़ियों के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए कि रोड जाम कर दिए जाए। और ये जाम बारिश से नहीं है, जो सुनामी भारतीय क्रिकेटर वर्ल्ड कप के अंदर लेकर आए उसका साइड इफेक्ट है, और ये बेहतरीन इंपैक्ट है।
मुंबई की सड़कें जाम हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विश्व विजेता सीना चौड़ा करके इस सड़क पर निकलते हुए बताएंगे कि 140 करोड़ लोगों के बीच में से अगर वो 11 चुनकर वर्ल्ड कप जीतने गए हैं तो 140 करोड़ की नुमाइंदगी करके आए हैं और सभी के सिर को फक्र से ऊपर करके आए हैं और सभी को विश्व विजेता बनाकर आए हैं। गौरव, क्योंकि जिस तरीके से मैच चला, मैं थोड़ा सा पीछे आईपीएल की तरफ जाऊंगा। आईपीएल के अंदर ऐसा लगा कि मानो हार्दिक पांड्या के लिए एक नेगेटिव किरदार कर दिया गया जब मुंबई के कैप्टन उनको बनाया गया और उसको लेकर मीम्स बने। एक तरीके से ऐसा लगा कि शायद नफरत सी हो गई है कि रोहित शर्मा के साथ कुछ गलत किया गया। लेकिन रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या को जिस अंदाज में किस किया और अप्रिशिएट किया और जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या ने टीम के लिए रोल अदा किया, हम मानकर चलें आज वो हमारे क्रिकेट टीम के सुपर हीरो हैं। बिल्कुल सर जो आईपीएल में हुआ उनके साथ, और वो हर प्लेयर महसूस करता है, ये सबके साथ होता है, बट लेकिन सर उन्होंने ओवरकम कैसे किया है, वो मतलब ये लेजेंड की कैटेगरी में वो आ गए हैं अभी। उन्होंने मतलब किस तरह से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे ऊपर किया है, ये सर बहुत बड़ी चीज़ है सर। ये मतलब अपने आप में सर बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत गर्व की बात है उनके लिए, पूरे इंडिया के लिए सर। नहीं, लेकिन रोहित शर्मा भी शायद इस बात को जानते थे बहुत अच्छे से और इसीलिए उन्होंने उस पल को शायद जानबूझकर जिया है। उन्होंने पूरे देश को शायद संदेश दिया है कि आप एक खिलाड़ी से नफरत मत कीजिए, क्योंकि वो एक खिलाड़ी नहीं है, वो देश का नेतृत्व कर रहा है। उस किसके में मायने निकालता हूं, हो सकता है उनका मन ना हो, लेकिन शायद उन्होंने भविष्य के लिए एक संदेश छोड़ा है। बिल्कुल सर जो वहाँ आंसू आ रहे थे सर उनके, तो वो ये बहुत बड़ा मतलब लगता है कि आसान है, लेकिन ये जर्नी है सर ऊपर नीचे से ऊपर आने की। तो सर सल्यूट है उनको, हार्दिक पांड्या को, कि और फिर बैक किया अपने प्लेयर को, रोहित शर्मा जो कप्तान है उन्होंने बैक किया, तो ये अपने आप में सर बहुत बड़ी चीज़ है सर। अच्छा अनिल सिन्हा जी, क्योंकि T20 से तो ऑलमोस्ट संन्यास हो चुका है रोहित का, लेकिन क्या आपको लगता है कि रोहित अगर 10% भी अपने लिए खेल जाते तो शायद जो शतक का और हाफ सेंचुरी का आंकड़ा है वो बहुत अलग होता? क्योंकि हमने देखा है कि 45 से 50 के बीच में वो जिस बेबाकी से शॉट खेलते हैं, वो 90 से 100 के बीच में जिस बेबाकी से शॉट खेलते हैं, वो बताता है कि भाई उनको ना शतक का मोह था, ना 50 का मोह था, उन्हें एक ही मोह था कि मैक्सिमम स्कोर भारत का कैसे पहुंचे। एकदम आप सही कह रहे हैं। अपना ये उस रोज भी अपना डिस्कशन हुआ था कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज इंडिया टीम का था, इंडिया टीम एज ए टीम खेली है, उन्होंने इंडिविजुअल्स किसी ने भी नहीं खेला। अगर कोई प्लेयर जब वो जल्दी अभी आउट हो गया है तो उसने मिनिमम बॉल खर्च करके मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश की है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। और आप सही कह रहे हैं, अगर रोहित शर्मा चाहते तो अपना 100 बनाने के लिए 5 बॉल खेल लेते, लेकिन उन्होंने उसको ना करके टीम के लिए खेला, बोला मैं आउट होऊंगा, फर्क नहीं पड़ता, कि पीछे वाले भी उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। बिल्कुल। बुमराह को इस पूरे वर्ल्ड कप में आप किस तरीके से ग्रेड करते हैं? बुमराह अपने आप में ग्रेट किया, अपने आप में बहुत बड़े बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उनके साथ जो रेपुटेशन है, मैं मानता हूँ उन्होंने उसको प्रूव किया है। और उन्होंने ये बताया है कि मैं वाकई में बहुत ही जो मेरे बारे में सोचा जाता है कि वर्ल्ड का टॉप बॉलर हूँ, तो उन्होंने उस क्वालिटी को प्रूव किया है एंड वो आगे भी करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। गौरव, क्योंकि जिस अंदाज में आज के दौर में क्रिकेट को खेला जाता है, ऐसा लगता है जैसे AI क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि एक एक बॉल के ऊपर पूरी रिसर्च होती है। हाथ में सीम क्या है, किस तरीके से पकड़ी गई है, किस रनअप के साथ आए हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, उससे पूरी बॉल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, इसको मापा जाता है। उसके बावजूद अगर बुमराह द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर हैं, तो उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्या विरोधियों में खौफ इतना ज्यादा हो गया है कि जब बुमराह के हाथ में बॉल होती है तो उनको लगता है कि मैं गया, या फिर बुमराह के पास वेरिएशन इतना ज्यादा है कि शायद उसको AI भी पकड़ ना पाए? बिल्कुल सर, वो प्लान करके आते हैं, बहुत बड़े बॉलर हैं सर। वो उनको लास्ट में जो लास्ट ओवर 2 ओवर थे बुमराह के, तो सबको यही लग रहा था कि स्लोअर करेंगे, बट लेकिन उन्होंने सीम पे बॉलिंग करी, तो प्रिडिक्ट कभी भी नहीं होने दिया। मतलब कि बैट्समैन को लग रहा था कि स्लोअर करेंगे, बट लेकिन वो अपना पेस, सीम पोजीशन उनकी बिल्कुल सही थी, तो बॉल कट हो रहा था उस टाइम, थोड़ा लेंथ चेंज करा उन्होंने, और शुरू की बॉलों में थोड़ा सा लेंथ चेंज था सर। तो मुझे ऐसा लगा सर कि ये प्लस पॉइंट रहा सर।
ठीक है अनिल जी, क्या आपको लगता है कि शिवम दुबे ने वो जो 29-30 रन की पारी खेली, उसे जो क्रिकेट के पूरे वर्ल्ड कप में जो घटा उसको धो दिया, और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, उन्होंने जो कैच लिया उस कैच के बाद ही पूरा मैच बदल गया था। आपको लग रहा है कि कुछ मिरेकल्स होते हैं, क्रिकेट में भी होते हैं, और वो मिरेकल था? नहीं, निश्चित रूप से मतलब सूर्य कुमार यादव का जो केस था वो जैसा कि उनका स्टेटमेंट भी आए थे कि मुझे सेकंड्स में सोचना था कि मेरे आसपास कोई नहीं है और ये केस मेरे को ही पकड़ना है। तो यानी कि आप देखिए कि जो जितने बड़ा इस लेवल पे जितने बड़े प्लेयर होते हैं, जिस अपन कह रहे हैं वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उन प्लेयर्स का डिसीजन मेकिंग पावर कितना क्विक आपको लेना पड़ता है। वो तभी ले सकते हैं जब आप मेंटली, फिजिकली और टेक्निकली बहुत साउंड होंगे इन एवरी फील्ड, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। तो ये एक बहुत मिरेकल था। दूसरी चीज़ जैसा आपने उनके लिए कहा शुभम दुबे की, शुभम दुबे का एक ये चीज़ है कि इस इनिंग से मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत यंग प्लेयर हैं, बहुत कुछ इनका भविष्य आगे बहुत बड़ा भविष्य है। अपनी गलतियों से और इस इनिंग से निश्चित रूप से वो अपने आने वाले करियर को बहुत बूस्टअप करेंगे और इंडिया को एक बहुत अच्छा प्लेयर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ झलक उनकी क्रिकेट में युवराज सिंह जैसी दिख रही है मेरे को, कि शायद इनिशियली युवराज सिंह भी ऐसे ही थे, अगर आपको देखें उनका बड़ा ऊपर नीचे का करियर था क्रिकेट का, लेकिन ये इंडिया के फ्यूचर प्लेयर हैं और निश्चित रूप से ये बहुत लंबा खेलेंगे इंडिया के लिए। गौरव, क्योंकि आप भी एक खिलाड़ी हैं, इसको मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या वाकई में एक बार के लिए मान लेते हैं कि चलिए शिवम दुबे देश के लिए ज़रूरी थे और यकीनन आज हम कह सकते हैं विश्व विजेता टीम का हिस्सा भी है, लेकिन क्या जो अफगानिस्तान हुई, बांग्लादेश हुई, इसके अलावा कनाडा हुई, उनके साथ भारत के मैच हुए हैं, क्या वहां शिवम दुबे को और ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया जा सकता था? अगर हम भाई वर्ल्ड कप खिला रहे हैं और भविष्य के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना सिर्फ बेंच के तौर पर उनको रखें या फिर प्लेइंग 11 में इस तरीके से रखें कि वो दूर से बस मॉनिटर करते रहें। क्या उनको और ज्यादा क्रिकेट नहीं खिलाना चाहिए था? सर अभी आप देखेंगे तो जो पीछे वाले मैच भी हो रहे सर वो क्लोज हुए हैं, तो सर ऐसा नहीं है सर, लेकिन पहले से प्लानिंग में यही था, जो टीम के जो प्लान था सर उस पर चीज़ें हुई हैं, तो सर इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था, स्पिनर अच्छा खेलते हैं शिवम दुबे, तो वही रीज़न था। और इस बार उन्होंने पेसर पे भी करके दिखाया है सर, तो ट्रस्ट किया है कप्तान ने, कोचेस ने, टीम स्टाफ ने, तो खरे उतरे हैं। फाइनल वाली भी इनिंग सर बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने खेली है सर। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आप बात कह रहे हैं शुभम दुबे की, अगर आप देखें तो एक ऐसा वेन्यू था जो इस वर्ल्ड कप में एकदम नया था, दुनिया के क्रिकेट के लिए नया था, अमेरिका। जनरली क्या होता है जब हम टीम के लिए प्लान करते हैं तो हमको वहाँ के विकेट्स के परफॉर्मेंस पता होती है कि ये विकेट कैसे, जैसे आप अगर वानखेड़े में खेल रहे हैं तो पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को पता है कि वानखेड़े का विकेट क्या बिहेव करेगा, कब करेगा। तो सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली स्टेज पे एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एकदम नए हम विकेट्स पे खेल रहे थे जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, वहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। सर फिर तो हमारे पास बेंच पे अच्छे थे लोग। निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक टीम बिल्टअप यानी कि वो चाहते थे कि कॉम्बिनेशन, जो अपनी समय बात हुई थी कि हर टीम के अंदर कॉम्बिनेशन, सामने वाले की स्ट्रेंथ को देख के भी अपना स्ट्रेंथ तैयार की जाती है, अपना कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। अगर मैं इस पे ये कहूं कि सर रोहित शर्मा को तो बखूबी पता होगा कि भाई वहां की विकेट किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि जब रोहित शर्मा 4 स्पिनर को लेकर चले थे तो सबने क्रिटिसाइज किया था कि भाई 4 स्पिनर क्यों लेकर जा रहे हैं, किसी भी टीम के अंदर नहीं है। और देखिए पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में जिन्होंने पूरी बाजी बदल दी वो स्पिनर थे हमने, तो रोहित शर्मा को पता था कि वहां की पिच कैसे रिएक्ट करने वाली है। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ कि जैसे अपने जो स्पिनर्स थे, 2 स्पिनर्स तो अपने ऑलराउंडर्स थे, उनका रोल ही प्ले चेंज हो गया। और रहा जो आपने यजुवेंद्र चहल थे, तो नेचुरली कोई प्लेयर अगर इंजर्ड होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट मुझे उस वर्ल्ड क्लास का प्लेयर ही चाहिए। ठीक है, तो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं समझता हूं कि अक्षर, कुलदीप या रविंद्र जडेजा में से किसी को बदलना पड़ता तो फिर चहल इन होते। अर्शदीप को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि शायद शमी के साथ और बुमराह के साथ जाएंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन शमी के साथ जा नहीं पाए इंजरी की वजह से। अर्शदीप ने क्या उस भूमिका को बखूबी निभाया, और मानकर चलें कि अब जब भी हम टूर्नामेंट में जाएंगे अर्शदीप को हम नंबर 2 पर नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव किया। निश्चित रूप से सही है, क्योंकि कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आदमी खुद नहीं सोचता कि मुझको ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है। तो शमी का इंजर्ड होना शायद मुझे लगता है अर्शदीप के क्रिकेट करियर के लिए बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने
बहुत ही लिमिटेशन में बॉलिंग डाली। अगर आप देखें इनिशियली जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट बहुत करने लग गए थे, मतलब जिसको अपन कहते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने डिसिप्लिन बॉलिंग डाली, फील्डिंग की अकॉर्डिंग बॉल डाली, चाहे वहाँ पे कितनी ही वाइड हो गई हो या वहाँ से छक्के पड़ गए हो, अकॉर्डिंग टू फील्ड डाली, अकॉर्डिंग टू प्लान डाली और वो सक्सेसफुल बॉलर। आपको भविष्य में T20 का ओपनर कौन नजर आ रहा है? क्योंकि विराट कोहली को ओपनिंग के तौर पर लाया गया, लास्ट वर्ल्ड कप के लास्ट मैच को छोड़ दें तो बहुत अच्छे सक्सेस वो नहीं रहे। और रोहित हमारे साथ अब होंगे नहीं T20 टूर्नामेंट के अंदर, तो आपको कौन लग रहा है, क्या यशस्वी के साथ शुभमन गिल या कोई और नजर आएगा? T20 के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई पर्टिकुलर ओपनर्स की जरूरत नहीं होती। इट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ गेम। इसके अंदर आप जैसे विराट कोहली सारी क्रिकेट चाहे वनडे है उसमें मिडिल ऑर्डर में खेले, लेकिन यहाँ पे आके ऊपर ओपन किया उन्होंने, क्योंकि बहुत कम बॉल होती है, मैक्सिमम स्कोर करना होता है। लेकिन हाँ, मेरी जो चॉइस अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल इज द बेस्ट पेयर वर्ल्ड में, क्योंकि उन्होंने प्रूव भी किया है। बिल्कुल। गौरव, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप हमसे बहुत ज्यादा बारीकी से चीजों को समझ रहे हैं और क्योंकि आप यंग भी है तो आपकी नजर और भी होगी, आपको लग रहा है कि इस पूरे देश के अंदर जो रणजी इस वक्त खेला जा रहा है वहां कुछ और प्लेयर्स है जिनके ऊपर नजर टिकी हुई है? सर मुझे तो सर अभी ओपनर जो आप बता रहे हैं सर, उसमें जो सर ने अनिल सर ने बोला तो सर वो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, वो इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपना 100% दिया है सर और प्रूव भी किया है। तो सर मुझे तो ओपनर तो दो यशस्वी जायसवाल और शुभम गिल लगते हैं। हम तो राजस्थान से हैं, संजू सैमसन को वापस देख सकते हैं हम, क्योंकि हमने बेंच पर ही देखा, बड़ा अफसोस हुआ। हम चाह रहे थे कि भाई एक क्रिकेट खेले, एक मैच तो कम से कम खेले। सर वो डिजर्व करते हैं सर, उन्होंने भी क्रिकेट इंडिया के लिए भी किया है और IPL में भी किया है और रणजी में भी काफ़ी टाइम से रन बनाते आ रहे हैं सर। लेकिन ये तो सर पार्ट ऑफ गेम है सर, तो आगे सर इनको चांस मिलेगा, यही मुझे लगता है सर। नहीं, क्योंकि मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं मुंबई की, ये तस्वीरें जरा देखिए। इंडिया हर एक खिलाड़ी का साथ सपना होता है कि भाई वो वर्ल्ड कप के साथ आए और पूरा देश इस तरीके से इस्तकबाल करे। जरा देखिए तस्वीरें देखिए सर, इससे बड़ा मेडल कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप इसके सामने बहुत छोटा है। जब 140 करोड़ लोगों के दिल पर आप राज करें तो वर्ल्ड कप बहुत छोटा होता है। 83 वर्ल्ड कप की याद दिला रहा है सीन सारा, अगर आपको याद हो तो, जब पहली बार कपिल देव जीत के आए थे वर्ल्ड कप, तभी ऐसे सिनेरियो था। और अब सरप्राइज करें उस समय की चीज़ और आज की क्रिकेट में कितना बड़ा फर्क आया है कि उस समय शायद खिलाड़ियों को पैसा देने के लिए लता मंगेशकर जी की एक नाइट रखी गई थी, और आज देखो कि शायद अनाउंसमेंट 125 करोड़ तक BCCI पेमेंट कर रही है। सर दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है हमारा, रिचेस्ट बोर्ड। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी। गौरव जी आपका भी शुक्रिया। विश्व विजेता हम थे, हम हैं, और जिस अंदाज में भारत खेल रहा है हम यकीन से कह सकते हैं कि अभी कई ऐसे ट्रॉफी हैं जो भविष्य में सिर्फ भारत के नाम लिखी। नमस्कार।